गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ अपनी बैल्कनी में सुबह की चाय एंजॉय कर रही हूँ। व्यू देखिए कितना प्यारा मिलता है हमारी बैल्कनी से, बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। और सुबह सुबह यहाँ बहुत अच्छी धूप भी आती है, तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट चाय पी लेती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर मैं माँ को ब्रेकफास्ट दूंगी। और आज का रूटीन कुछ खास नहीं है, घर में ही हूँ क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है मेरा एक इवेंट आने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और छोटा सा व्लॉग होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बने रहिए मेरे साथ, चाय फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। A few moments later. और ये माँ का ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है। माँ के लिए बनाया है ओट्स। इसमें मैंने थोड़े से किशमिश डाले हैं, किशमिश तो ऐसे ही डाल दिया है, बादाम को मैंने पीस के डाला है। तो चलिए माँ को ब्रेकफास्ट देते हैं। माँ गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अभी माँ तो बहुत ही अच्छा। हाँ, आज माँ देखो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल एकदम चेहरे पर भी चमक आ गई है वापस। और आज माँ बिल्कुल अच्छी लग रही है, मतलब सबको दुआ इतना। हाँ, सबने इतना वो किया, कमेंट किया, अच्छे लिए विशेष भेजे, अपने रिगार्ड्स भेजे। प्यार तो और इतना दुआ। हाँ आप शर्मिला का है ये दिन रात सेवा के लिए, तो हम जल्दी ठीक हो गए। तो माँ आप सबको थैंक्स बोल रही हैं। देखो इमोशनल हो गई हैं। तो माँ आप सबको थैंक्स बोल रही हैं एंड मेरी तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स माँ के लिए, इतना प्यार भेजने के लिए और माँ के लिए प्रेयर करने के लिए, उनके जल्दी ठीक होने के लिए। तो माँ बिल्कुल ठीक है ना माँ? हाँ, एकदम तो बहुत ही अच्छा। आज कहीं चलेंगे घूमने फिर सास बहू? ना, डर हो गया। डर क्यों है? मैं हूं ना साथ में। देखते हैं पीयू आने से ये लो। जाए। तो पाए से खीर की तरह लग रहा है। तो ये माँ का ब्रेकफास्ट, माँ अभी ब्रेकफास्ट करेंगी। अभी भी मैं माँ को बाहर वॉक के लिए नहीं जाने दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना, हाँ यहीं पे माँ या तो यहाँ पे करती हैं या फिर बैल्कनी में कर लेती हैं। बालकनी में तो नीचे नहीं जाने दे रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा रेस्ट करना जरूरी है। खा लो माँ। हाँ, एक तो भाषा रही है ना, ठीक है, गुच्छिए। माँ कह रही है कि मन तो होता है सबसे बात करने का, मतलब आप लोगों से बात करने का, लेकिन वो बीच में बंगाली और हिंदी मिक्स हो जाता है, तो इसलिए माँ शर्मा जाती हैं। तो इसलिए माँ ढंग से बोल नहीं पाती हैं। कोई बात नहीं माँ, मैं आपको मैं आप जो भी आप बोलोगे उसको ट्रांसलेट कर दूंगी, है ना? इंटरप्रेटर। तो चलो करो ब्रेकफास्ट। ठीक है। हाँ, अच्छे से खा लो। नाश्ता कर ले, हाँ, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। 1 hour later. अच्छा दोस्तों, आज माँ की एक और चोरी पकड़ी गई है। माँ ना, जब मैं माँ के कमरे में आई ना, तो माँ मोबाइल में कुछ देख रही थी। अच्छा, मैं ना माँ को मना करती हूँ कि माँ मोबाइल में मत देखा करो, मैं टीवी ऑन कर दिया करूंगी, उसमें देखा करो, नीचे झुककर मोबाइल में मत देखा करो। तो माँ कहती नहीं नहीं, मैं तो ना माँ कहती नहीं नहीं, मैं तो चटनी की रेसिपी देख रही थी। मैंने कहा कौन सी चटनी? तो कहती वो नीरू मासी के घर में चटनी खाई थी ना टमाटर की, वो हमें बहुत अच्छा लगा था, तो उसकी रेसिपी देख रही थी, तो मैं घर वापस जाके बनाऊंगी। तो मैंने कहा मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं, मैं सोच रही थी तुम तो ऑलरेडी इतना काम कर रहे हो, तुम्हें क्यों परेशान करना। तो ये है मेरी माँ, जो कि मतलब चुपचाप देख रही थी, लेकिन बोलेंगी नहीं कि मुझे खाने का मन है। तो अभी मैं माँ के लिए आज टमाटर की चटनी बना रही हूँ। तो नीरू मौसी, आपकी जो रेसिपी है वो हिट हो गई है, माँ को बहुत पसंद आई है। तो आज माँ के लिए बनेगी टमाटर की चटनी, ठीक है माँ? नहीं नहीं, वो सब कर लिया है मैंने। तो आज माँ खाएंगी परोठा, आलू की सब्जी और टमाटर की चटनी। अभी माँ मेरा ही व्लॉग देख रही है बैठकर यहाँ पे। मैंने कहा माँ क्या देख रहे हो? तो माँ एकदम से ऐसे हो गई कि, तो मैंने कहा क्या देख रहे हो? मुझे लगा सीरियल देख रही है। तो मैं माँ को मना करती हूँ कि मोबाइल में मत देखा करो, मैं टीवी लगा दिया करूंगी। तो माँ कहती चटनी की रेसिपी देख रहे थे। चलो माँ, बना रही हूँ मैं। हाँ, तो टमाटर की चटनी बनाने के लिए सबसे पहले बैंगन के भरते को जैसे हम रोस्ट करते हैं ना, वैसे ही हम टमाटर को भी रोस्ट कर लेंगे। तो टमाटर अच्छे से रोस्ट हो चुका है, तो इसको निकाल लेंगे। और यहाँ एक बोल में मैंने पानी भर कर रखा है, इसमें इसको डाल देंगे। इसी तरह से मैं बाकी टमाटर भी रोस्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ एक पैन में मैं थोड़े से साबुत लाल मिर्च और थोड़े से लहसुन को ड्राई रोस्ट कर लूँगी।
वैसे तो आप लहसुन को बिना रोस्ट किए भी डाल सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने से इसका फ्लेवर और बढ़िया आता है। तो ये जो चटनी है ना, ये अगर आप सिंपल दाल भात के साथ भी खाएंगे ना तो भी मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। दाल भात का स्वाद और बढ़ जाता है दाल चावल का। तो उस दिन जब हम नीरू मासी के घर में गए थे लंच के लिए, तो वहाँ माँ ने खाया था, तो माँ को इतना पसंद आया कि आज माँ छुप छुप कर उसकी रेसिपी देख रही थी। तो मैंने कहा चलिए माँ के लिए बनाया जाए। तो लहसुन और साबुत लाल मिर्च दोनों रोस्ट हो चुके हैं। लाल मिर्च की जो डंडियाँ हैं वो हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टमाटर, 4 टमाटर मैंने लिए हैं, ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इनका ये जो छिलका है ना, इसको हम निकाल लेंगे। पानी में डालकर निकालने से क्या होता है कि बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। यही तरीका मैं बैंगन के भरते का छिलका निकालने के लिए भी करती हूँ, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो छिलके मैंने उतार लिए हैं, तो चलिए इनको यहाँ से बाहर निकाल कर एक प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। और ये जले हुए छिलके वाले पानी और छिलकों को हम डिस्कार्ड कर देंगे, फेंक देंगे। तो रोस्ट करके जब आप टमाटर की चटनी बनाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया बनती है ये चटनी। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो रोस्ट करके जब बनाते हैं तो चलिए इसको फेंक देते हैं। और अब मैं इन टमाटरों को बारीक चॉप कर लूँगी। रफली चॉप कर लें, बारीक चॉप करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इसे ब्लेंड करेंगे तो ये अपने आप ही पिस जाएंगे। अच्छा, मेरे एक हाथ में कैमरा है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है चॉप करने में। चलिए मैं चॉप करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो चलिए टमाटर को मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसे इस ब्लेंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे तो जब आप चटनी को सिलबट्टे में पीस के बनाते हैं ना तो बहुत बढ़िया बनता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरे पास सिलबट्टा नहीं है तो मैं इसे ब्लेंडर जार में ही बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये जो मिर्चा मैंने ड्राई रोस्ट किया था इसके मैं डंडियाँ निकाल दूंगी और फिर इसको डालूंगी इसमें। जितना मिर्च आपको पसंद है उतना ही डालें। और अब इसमें मैं डाल दूंगी रोस्ट किए हुए लहसुन। और आखिरी में नमक, एकदम टेस्ट के हिसाब से। वैसे चटनी में नमक थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। और ये हो गई हमारी टमाटर की मज़ेदार चटनी तैयार। तो चलिए इसको एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया ये चटनी बनकर तैयार हुई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। नमक टेस्ट कर लेती हूँ, एकदम परफेक्ट। मिर्च भी एकदम परफेक्ट है। और आज माँ को पराठे खाने का मन है और कॉम्बिनेशन भी बढ़िया है वैसे, आलू की सब्ज़ी, चटनी और पराठा। तो माँ के लिए पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चलिए फटाफट बना लेते हैं। और यहाँ हमारी सब्ज़ी भी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट माँ को खाना परोसते हैं। तो सब्ज़ी डाल दी है मैंने, ये गया पराठा और चटनी। माँ को काफ़ी दिन से मन था शायद इसको खाने का, इसलिए आज बैठकर वीडियो देख रही थी। तो चलिए अब माँ को खाना देते हैं। माँ, आ गई आपकी चटनी। अरे
खा के देखो। पोटा तो कितना नरम हुआ है। मिर्च है, बहुत ज्यादा मत लगाना। अच्छा बना है? खूब भालो। खाओ, मन लगा के खाओ। आज माँ का शायद बहुत दिन से मन था, इसलिए आज बैठकर वीडियो देख रही थी। खाओ अभी, अच्छे से खाओ। तो माँ के लिए एक और पराठा तैयार है, तो चलिए देकर आती हूँ। माँ कितना नरम बना है, मुलायम एकदम। वो तो ठीक है, जो आपकी मनपसंद बनी है वो ठीक बना है। এটা তো चटनी অনেক কি ভালো একদম খা लिया था। औने की भालो मतलब, माँ कह रही है औने की भालो मतलब बहुत अच्छा। तो अब मैं माँ की इंटरप्रेटर भी बन जाऊंगी साथ साथ में। माँ जो भी बंगाली में बोलेगी वो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। इसको आधा कर। अच्छा, आधा करना है। ओके 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 ओके। तो चलिए, माँ को तो लंच दे दिया है, मैं भी लंच कर लेती हूँ फटाफट। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। Many unbearable hours later. तो मैं अभी थोड़ा सा पास वाले मार्केट में जा रही हूँ। एक तो मुझे शैलेश की दुकान में जाकर ये स्कीवी वापस करना है। एक स्कीवी मैंने रख लिया, एक वापस करना है। और दूसरा ये साड़ी जो मैंने उस दिन इवेंट के लिए पहनी थी, ये ड्राई क्लीनिंग के लिए देना है। और खजूर रोल बनाने का थोड़ा सा सामान लेना है। ये सब काम करके फटाफट वापस आती हूँ, माँ घर में ही है। तो ये मैं आ गई हूँ ड्राई क्लीनर की शॉप में। तो साड़ी दे दी है ड्राई क्लीनिंग के लिए, अब जा रही हूँ शैलेश की शॉप में। तो ये मैं आ गई हूँ शैलेश की शॉप में। चलिए चलते हैं और उसको ये स्कीवी वापस करते हैं। ये खड़ा हुआ है। हेलो। ये ले, तेरी अमानत वापस करने आई हूँ। चल बाय। तो शैलेश का सामान भी वापस कर दिया। अब मैं जा रही हूँ अपना सामान खरीदने, खजूर रोल का सामान खरीदने। चलिए, तो ये आ गई हूँ मैं इस शॉप में जहाँ से मैं सामान लेती हूँ। चलिए, तो सामान भी ले लिया है मैंने, तो चलिए घर चलते हैं। अब सब्जी देख लेती हूँ कल के लिए। तो सेम की सब्जी भी ले ली है मैंने। चलिए अब घर चलते हैं। तो घर वापस आ गई हूँ और अचानक देहरादून में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है। आसपास की पहाड़ियों में बर्फ़बारी हो रही है शायद, इसलिए। तो एनीवेज सारा सामान ले लिया है और घर आ गई हूँ। अभी फटाफट अंदर जाकर सूप बनाती हूँ। माँ को आज टमाटर सूप पीने का मन है, तो उनके लिए टमाटर सूप बनाऊँगी। उसके बाद अपने खजूर रोल बनाने का काम स्टार्ट करूँगी। तो चलिए, तो फटाफट चेंज करके मैं किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊंगी टमाटो सूप। और आज इस टमाटो सूप को मैं बटर में नहीं बल्कि ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी। रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए कोई डिटेल रेसिपी आज नहीं शेयर करूंगी। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। चलिए, तो बस टमाटर और आलू को प्रेशर कुक करूंगी, उसके बाद हमारा सूप तैयार हो जाएगा। और आज टमाटो सूप के साथ मैं क्रूटॉन्स भी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ब्रेड्स को देखिए ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और इनके ऊपर मैंने नमक, हल्का सा नमक, बिल्कुल हल्का सा नमक और काली मिर्च का पाउडर लगा दिया है। और यहाँ मैंने कढ़ाई को हल्के से तेल से ब्रश कर लिया है, केवल ब्रश करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और अब इन क्यूब्स को मैं इसमें डाल दूँगी। तो मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक के ऊपर एक नहीं चढ़ने चाहिए, ये अलग अलग होने चाहिए। और एकदम धीमी आंच पर आपने इन्हें फ्राई करना है जब तक कि एकदम क्रिस्प और गोल्डन ना हो जाए। और तेल ज़्यादा नहीं डालना है, केवल बस हल्का सा ब्रश कर लेना है कढ़ाई को तेल से, बस उतना ही चाहिए। और यहाँ देखिए हमारा सूप भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस अब इसको पीसना है। तेज़पत्ता निकाल देती हूँ, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद इसको पीस लेंगे और दोबारा से गर्म करके हमारा सूप तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार हैं और मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। और इन क्रूटॉन्स को मैं इसी में रहने दूँगी ताकि हल्की हल्की सेक इन्हें लगती रहेगी और ये और क्रिस्प हो जाएंगे। मीनवाइल हमारा ये ऑलमोस्ट ठंडा होने वाला है, उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी। और देखिए यहाँ क्रूटॉन्स मैं बना रही हूँ और साथ ही साथ मैं ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भी रोस्ट कर रही हूँ खजूर रोल बनाने के लिए। तो आज भी मैं करीब 5 या 6 किलो खजूर रोल बनाकर ही सोऊंगी। तो डिनर करने के बाद ये काम शुरू करूंगी मैं।
अच्छा, कल मैंने व्लॉगिंग से ब्रेक लिया था ना, कल मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। व्लॉगिंग से तो मैंने ब्रेक लिया था, लेकिन काम से ब्रेक नहीं लिया था। कल मैंने पूरे दिन भर बैठकर काफ़ी सारे खजूर रोल बनाए हैं। परसों रात को भी बनाए थे, कल दिन में भी बनाए, दिखाती हूँ आपको, चलिए। ये देखिए, ये परसों रात को और कल दिन में मैंने इतने सारे खजूर रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, वो स्वीट बॉक्सेस जो मैंने कुछ दिन पहले ही ऑर्डर किए थे, वो परसों रात को पहुंचा कर गए। तो ये टोटल 500 बॉक्सेस हैं। इनमें से काफ़ी सारे मेरे जो आने वाला इवेंट है उसमें यूज़ हो जाएंगे, बाकी को मैं अंदर रख दूँगी। तो ये हैं मेरे स्वीट बॉक्सेस। और इधर देखिए, खजूर ही खजूर। तो ये सारे खजूर हैं, खजूर के पैकेट्स हैं एक्चुअली। इसमें से मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ बनाने के लिए। और ये देखिए कितना सारा है ये। तो धनाधन काम चल रहा है खजूर रोल बनाने का। इवेंट की तैयारी चल रही है। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मेरे पास, केवल 10 दिन बचे हैं। और उस 10 दिन में से 2 दिन तो पैकिंग करने में ही लग जाएंगे। और इसके अलावा मुझे कुकीज़ भी बनाने हैं और केक्स भी बनाने हैं। तो काफ़ी सारा काम है, बस हो जाएगा मुझे लगता है। और देखिए, यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म सूप ऑलमोस्ट रेडी है। उबाल आने दूंगी एक, और थोड़ा सा और थिक होने दूंगी। उसके बाद गर्मा गर्म सूप माँ को दूंगी मैं। तो चलिए, हमारा सूप हो गया है रेडी। फटाफट सर्व करते हैं गर्मा गर्म। इसमें डाल देंगे क्रूटॉन्स। एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। और अब ये सूप दे देते हैं माँ को। माँ, आपका सूप। लाइट। तो माँ रविंद्र संगीत सुन रही थी। ये लो माँ। ये बाबा की स्पेशल है। वही है, टमाटर सूप है बस। साथ में हाँ 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 हाँ, पी के बताओ। नमक कम डाला है मैंने आपके लिए। हाँ, देखने में इतना बढ़िया। ठीक है, चलो पियो। तो माँ को सूप दे दिया है, अपने लिए भी ले लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि काम पे लगना है। बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम। तो सूप ले लेती हूँ फटाफट। ठंड में ना सूप पीने का मज़ा ही कुछ और है। और माँ के कारण मैं भी थोड़ा सा हेल्दी डिनर कर रही हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली डिनर स्किप करती हूँ, लेकिन अभी माँ के लिए बन रहा है सूप, तो मैं भी उसका मज़ा उठा रही हूँ पूरा। तो ये मेरा सूप भी रेडी है। तो चलिए फटाफट सूप पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो डिनर तो कर लिया मैंने, अब फटाफट खजूर रोल बनाने की तैयारी है। और दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियाँ कर ली है मैंने। तो यहाँ देखिए, सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। और यहाँ मैंने पॉपी सीड मतलब कि खसखस को भी रोस्ट कर लिया है। और यहाँ देखिए, मैंने खजूर को भी चॉप करके तैयार कर लिया है। तो आज रात को भी मैं 5 किलो खजूर रोल बनाऊंगी। मीनवाइल हमारा ये पॉपी सीड जो है, खसखस जो है, रोस्ट हो चुका है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो चलिए फटाफट खजूर रोल बना लेती हूँ। और बीच में कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हाँ, जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर लूँगी। ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया और हेल्दी रेसिपी है। और बस अब मैं फटाफट खजूर रोल बना लेती हूँ। पूरा बनाने के बाद आपसे मिलूंगी। बीच में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करूँगी, कोई व्लॉगिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। Many unbearable hours later. तो फाइनली आज का खजूर रोल का टारगेट भी पूरा हो गया, बल्कि टारगेट से ज़्यादा ही हो गया। सोचा था 5 किलो बनाऊंगी, लेकिन बनाते बनाते मैंने 9.5 किलो बना दिए। दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, ये बनकर तैयार हैं। अभी इनको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इन्हें फ्रिज में डालूंगी। तो चलिए, आज का काम तो ख़त्म हो गया। अब फटाफट अपने लिए काढ़ा बनाती हूँ, और काढ़ा पीकर थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ।
तो ये देखिए मेरा काढ़ा तैयार हो रहा है। इसमें मैं डालती हूँ अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अजवाइन और बिल्कुल थोड़ी सी चाय पत्ती। और अब मैं इसे अच्छे से करीब 3 से 4 मिनट तक उबलने दूंगी, जब तक कि ये घट के आधा ना हो जाए। तो देखिए मेरा काढ़ा तैयार है। तो चलिए, गर्मा गर्म काढ़ा। मुझे रात को सोने से पहले इस काढ़ा को पीने की बहुत अच्छी आदत हो गई है और बहुत अच्छा लगता है मुझे इसे पीना, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। मतलब इसको पीने के बाद इतनी अच्छी नींद आती है ना। तो चीयर्स। A few moments later. तो काढ़ा फिनिश कर लिया है मैंने, और ये जो रोल्स मैंने बना कर रखे थे ये भी ठंडे हो गए हैं, रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं। तो चलिए इन्हें फ्रिज में डाल देते हैं। ऑलरेडी देखिए कितने सारे रोल्स मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। ये कल बनाए थे मैंने। तो इतने सारे रोल्स बन गए हैं मेरे। तो आज का काम भी खत्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आज मैं पूरा दिन लगी रही। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।